अस्सलाम वालेकुम। सबक की कहानी में आप सबका स्वागत है। बहुत खूबसूरत सुबह है और चाय इसलिए कि वो दूध आपको पता ही है, मेरे घर में बहुत ज़्यादा दूध हो गया है तो इसीलिए चाय पी रहे हैं। मन भी किया है, खुद का गाय का दूध का से इतना मोटा मलाई पड़ रहा है, इतना अच्छा दूध देख के तो चाय पीने का मन कर गया। तो बहुत खूबसूरत सुबह में बहुत खूबसूरत सा चाय जो अपने लिए मैंने बनाया और अम्मी के लिए भी बनाया है। तो अम्मी बाहर गई हैं, आती ही होंगी और मैं इसी चला के आराम से बैठी हुई, चाय पी के आराम से फिर गर्मी में जाऊंगी खाना बनाने। घर का काम आज पूरा फाइनल करना ही है, मतलब पूरा आज ख़त्म कर लेना है जितना काम, तो इसलिए आज थोड़ा जल्दी हर एक काम ख़त्म करना है। मगर उम्मीद करती हूँ आप लोग का भी सुबह बहुत खूबसूरत हो, अच्छा हो और दिन भी बहुत अच्छा हो। और मेरा दिन तो अच्छा ही रहता है, कोई नहीं है, खाली अकेले काम करने में थोड़ा बिल्कुल नहीं थकती। काम करने में क्या थकान है, काम कर लो, ख़त्म हो जाए, आराम करो। तो जल्दी से चाय पीती हूँ और बहुत सारा काम है, अपने काम में जुटती हूँ। देखिए अब नाश्ता बना रहे हैं। आज ब्रेड और अंडा खाने का दिल करा तो इसलिए बना रहे हैं। चलिए बन गया है, लेके चले। ये मेरे अम्मी के लिए नाश्ता आ गया, माँ बेटी दोनों के लिए। उठाओ और बताओ कैसा बना है। गरम गरम। चलो हम लोग नाश्ता करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये सुबह से लगे हुए हैं, मैंने अपने रूम का बेडशीट वेडशीट सब चेंज कर दिया है, सब रूम का ही किया है। चलिए दिखाते हैं। और सोफ़ा कवर भी मैंने पहना दिया है, ये देखिए सब धो धा के। ये देखिए इसको भी चेंज कर दिया है, इस रूम का भी कर चुके हैं, आप देख ही सकते हैं। और सब रूम का ही कर दिए हैं। ये देखिए अब्बू का रूम का भी कर चुके हैं और अपना रूम का भी कर चुके हैं। सारा रूम मैंने सब डस्टिंग कर दिए हैं, अच्छा कर दिए हैं, का कर चुके हैं। देखिए स्टोर रूम भी जितना साफ़ कर पाए, कि पूरा फैला हुआ था। अभी तो स्टोर रूम थोड़ा बहुत साफ़ कर दिए हैं, इसको भी सब एक तो हेल्प को करनी, तुमी पिसी पिसी डाकछिलु, देखले कतटा परिष्कार करेছি আমি, একটু हेल्प করার दरकार तो छिलो। और आपको दिखाते हैं, देखिए पूरा घर का जो बेडशीट सब उतारा गया है, देखिए इतना ढेर सारा। अब इसको धोते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি মুছবে, তোমার নাম লুবো তো। পিসি মুছে বাবা, আমি তো বলছি পিসির নামও লিয়েলি করে দেবে। চারদিক দেখুন সব পিসি করে। हाँ आले चाची आज बाज़ार में खाली हरा मिर्चा लेके आएंगे। और नाश्ता पानी का बर्तन थोड़ा बहुत फैला हुआ है, अब जल्दी से सब समेटे और खाना का इंतज़ाम करें। मगर किचन पूरा साफ़ सुथरा करके खाना का इंतज़ाम करेंगे। चलिए जल्दी काम करना शुरू करें। अम्मी लस्सी बनाई हैं, बर्फ़ डाल के। किसको देने जा रही हैं? अम्मी बोलेंगे अपना लाडला बेटा को ना। मुँह देखो, खुशी देखो। लस्सी बस करो, एकदम इतना ठंडा है तब भी ठंडा ठंडा पूरा देखिए अपना निकल नहीं आ रहा मैं, हमको काम पकड़ा के।
और इधर चावल चढ़ा है और मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ। कढ़ी में मैं उबला अंडा डालती हूँ, इसलिए उबालने के लिए उबालने के लिए अंडा रख दिया है। अब जल्दी से अब कढ़ी बना लो। चलिए फिर लस्सी उस्सी रख दे फ्रिज में, जल्दी से काम अपना ख़त्म करें। भेजा भूंज रहे हैं। सोचती हूँ जल्दी से अपना काम करके नहा धो लूँ, तो उस दिन काम जल्दी होगा ही नहीं। मैंने सारा घर का सब धोया वोया और 12 बज गया था। मैंने सोचा चलो आज कढ़ी चावल बना लूँगी, जल्दी से हो जाएगा, रोटी नहीं बनाऊँगी। चावल चढ़ा दिया, चावल बन गया। कढ़ी का बेसन घोल दिया, जो मसाला रहता है कढ़ी के लिए उसको काट कूट के रखे, जैसे मिक्स फिर चलाने गया, लाइट चला गया। इंतज़ार करते 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 1 बज गया। चच्चा नमाज़ पढ़ने लगे। फिर जल्दी से कढ़ी का प्रोग्राम छोड़ के जल्दी से दाल चढ़ाया, दाल वगैरह भेजा रखा था, भेजा भूंजा। और देखिए जैसे ही सब कर लिया, लाइट आ गई। मतलब आधा घंटा के लिए, आधा घंटा पहले आ जाता मेरा कढ़ी बन जाता। अब वो सब भी तैयारी है, अब कढ़ी है शाम को करेंगे। अब क्या करना है वो देखिए 2 बज गया करते करते, अभी नहाया धोया कुछ भी नहीं। अब भेजा भूंज रहे, बाकी खाना लगा दिए हैं। चच्चा नमाज़ पढ़ के उठ के खाना खाएंगे, चच्चा भाईजान अबू सब। तो मेरा तो मतलब किस्मत ही ख़राब है कि कभी सोचूं जो जल्दी से सब कुछ हो जाए, सब कर लूँ, कभी नहीं होता मेरे साथ। सारा दिन काम में लग ही जाता है मेरा। चलिए मेरा भेजा जल जाएगा, मेरा ही भेजा। देखिए खाना लगा दिया है, घी, अचार, भेजा, दाल, चावल। अब सबको बुलाते हैं खाना खाने के लिए। हो चुके हैं, अब जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और अब्बू खाना नहीं खाएंगे। अब्बू को दही लस्सी पिला दिया, तो दूध वाला चीज़ उनको अभी इतना नुकसान करता है, उनका पेट ख़राब हो जाता है। जो गर्मी है थोड़ा लस्सी दे दे ठंडा ठंडा, या दही खा लें, बेचारे कुछ नहीं खा पाते। क्या दूध वाला चीज़ कुछ भी दे दो तो उनको पेट ख़राब हो जाता है उनका। तो भाईजान और चच्चा खाना खा चुके हैं। उसके बाद मैंने नहाने गई और आके नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। और देखते हैं आगे क्या करते हैं। आगे तो बहुत दम निकल गया, तो 3 बजने वाले हैं। अब थोड़ा मैंने नमाज़ पढ़ते पढ़ते 3 बज ही जाएगा। थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद आपसे शाम को मिलती हूँ। और अम्मी और अब्बू को दोनों ही नहीं खाना खाएं, देखें क्या खाते हैं, उनके लिए बना दूँगी। फिर कुछ बनाते खाने बोलेंगे तो बना दूँगी खिचड़ी उचड़ी, कि अम्मी का भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। तो अम्मी भी बेचारी लेटी हुई हैं नमाज़ पढ़ के। अब चलते हैं नमाज़ पढ़ने, नहीं बहुत लेट हो जाएगा। तूफ़ान आ गया है, सारा कपड़ा देख सकते हैं। बहुत तेज़ तूफ़ान आया है और पूरा बहुत तेज़ से लग रहा बारिश होगा। आसमान का हालत आप देख ही सकते हैं। चलिए जल्दी से अपना कपड़ा लत्ता सब उठा ले, नहीं सब उड़ के चला जाएगा। पूरे में तो गिर ही गया है, देखिए चारों के गिरा हुआ है। जल्दी से उठा ले, उसके बाद आपको तूफ़ान दिखाते हैं। सोचा इतना हवा तूफ़ान आ रहा है, जल्दी जल्दी सब देखिए इतना ढेर सारा था, उठा के लेके भी नहीं आ पा रहे थे, तो जल्दी जल्दी सब ऊपर से फेंका है। और ये सब यहाँ अब यहाँ से उठा के पूरा तय लगा लूँ और इसको सब उसके ठिकाने में लगा दूँ, कि उस सब रूम में तो अलग बेडशीट अलग सब कुछ लगा दिया है। और देख ही रहे हैं जो मैंने बकरीद का पूरा तैयारी कर लिया है और बहुत अच्छे से ये सब तय लगाते हैं जल्दी जल्दी। फिर इसको भी रखना भी है सब अपनी जगह पे, क्यों अभी इसका तो अभी कोई काम नहीं है, सब दूसरा ही कर दिए हैं। और बकरीद का पूरा मैंने तैयारी कर लिया, अपना रूम घर पूरा अच्छे साफ़ सुथरा कर लिया। कोई बच्चे भी नहीं हैं जो थोड़ा सा और सजाते हैं, और बच्चा जो देख के हाँ त्यौहार है खुश होता, कोई है भी नहीं। दानी वाले भी इस बार नहीं आ पाएंगे, नहीं कोई बार तो रहते ही थे, इस बार वो भी नहीं है। समायरा नहीं है, घर एकदम ही खाली है। जितना अकेले में मुझसे हुआ कर दिया है, और करती समायरा रहती तो खुश हो जाती, तो है भी नहीं है, शायद नहीं भी आएगी, तो उनका नाना का तबीयत ख़राब है। तो इस बार हल्का फुल्का से बकरीद, गर्मी भी बहुत है। चलिए सब में देख रहे हैं पीछे पूरा एक ढेर लगा हुआ है,
ये सब मैं तक लगाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। आज बहुत तेज़ हवा तूफ़ान आ रहा है, देखो बारिश वारिश हो जाए तो थोड़ा ठंडा मौसम हो जाएगा बकरीद के टाइम। चलिए अपना काम करूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। मैंने ढूंढ के एक कपड़ा निकाला है, जो लंबी वाली तकिया का क्लॉथ है और कुशन कवर है, कुछ मैचिंग का बनाना चाहती हूँ बकरीद के लिए। देखते हैं बनता है कि नहीं, तो शुरू करती हूँ काम अपना। अभी जाके कढ़ी वड़ी बना के सबको खाना दे के आके थोड़ा एसी में बैठी हुई हूँ। और बोलते हैं ना जल्दी का काम शैतान का होता है। आज सुबह से मेरे साथ गड़बड़ हुई रहा। पहले दोपहर में सोचा कढ़ी बनाऊंगी तो लाइट चला गया था और दाल बनते ही लाइट आ गया। अभी कढ़ी बना के उसमें सबको दे के खाना आके यहाँ बैठी हूँ, इसलिए गड़बड़ हो गया। मैंने जो तकिया का बनाने गई थी वो इतना मतलब काटी किस हिसाब से मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, वो छोटा हो गया। अब उसका अंदर जा ही नहीं रहा है मेरा। मतलब शाम से बैठ के जो मैं सिलाई करने काट के कूट के पूरा सिलाई तैयार करके वो मेरा बेकार हो गया है। अब क्या बताऊँ। और किस्मत सच्ची इतना ख़राब है, ऊपर इतना तेज़ हवा तूफ़ान आ रहा था और जब मैंने सारा कपड़ा उतार लिया अचानक से रुक के, ना बारिश ना हवा ना तूफ़ान, मतलब हर चीज़ आज मुझे धोखा दे रहा है। मेरा खाना, लाइट, मशीन, कपड़ा, मतलब आज तो मेरा धोखे वाला दिन है, क्या बताऊँ। चलिए कल रोज़ा रखना है, आज जल्दी से सारा बर्तन मल लेंगे, रात में सारा काम ख़त्म करके और 3 बजे उठना ही है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।